हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम्स की इस बुक से अभी तक हमने 3 सेट कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 4 शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पार्ट हमारा हिंदी है, उसके बाद दोस्तों आखिरी पार्ट हमारा यहाँ पे जीएस का है। क्वेश्चन नंबर 114 से शुरू करते हैं पहले पार्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म कौन सा है? बताइए असंगत युग्म कौन सा है? सही ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा, सा, ओष्ठ। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित विराम चिन्ह में कौन सा विवरण चिन्ह है? कौन सा विवरण चिन्ह है, पहचानना है। 2 का ए हो जाएगा दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द दोस्तों हो जाएगा जिजीविषा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा दोस्तों हो जाएगा सेना। आपको दिख रहा है दोस्तों, क्लियर है आंसर। चलिए पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निजवाचक सर्वनाम नहीं है, हम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? कुशाग्र दोस्तों यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। प्रणर्थक क्रिया है। ऑप्शन देखिए, ए है गिरना, बी है बोलना, सी है सुनाना, डी है कहना। सही जवाब सी होगा, सुनाना। अगला प्रश्न है, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इस वाक्य में दोस्तों दिन रात कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, दिए गए वाक्य विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। इस वाक्य में दोस्तों जो एक वचन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई। बहुत कम वर्षा हुई, वर्षा क्या है, एक वचन में प्रयुक्त होता है। 10वां क्वेश्चन है, क्लियर दिख रहा है दोस्तों। 10वां देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा ए ऑप्शन, रामू खाना खा रहा था। अगला क्वेश्चन है 11 है, वह आए तो मैं आऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, हेतु मध्य भविष्य काल। ये दोस्तों क्वेश्चन एकदम प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था साथियों, जो पेपर रद्द हुआ था, उसके सेम टू सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आधारित है। उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा है। 12वां है, राम आम खाता है, वाच्य कौन सा है? राम आम खाता है, इसमें हो जाएगा दोस्तों कृतवाच्य हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न पे आ जाइए। ओके, देखिए 13वां नंबर का प्रश्न है, माँ के लिए दवा ले आओ, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? जो के लिए है दोस्तों, ये क्या है? ये हो जाएगा साथियों संप्रदान कारक। माँ के लिए दवा ले आओ, के लिए हो जाएगा संप्रदान कारक। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है? सही नहीं है बी वाला, रात्रि और निशा। ठीक है, ये गलत है, रात और रात्रि होगा। 15 है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, देखिए तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। 16 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? सही विलोम शब्द नहीं है ए, स्वजन का दुर्जन। अगला है 17, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? शत्रु का पर्यायवाची हो जाएगा अरि। कोयल का सही पर्यायवाची क्या होगा? कोयल का सही पर्यायवाची दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन, पिक। 19 है, इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है? खग का अर्थ नहीं है सी ऑप्शन, मृदुल। अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश देखिए क्या कहलाएगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अज्ञेय किसको कहते हैं? सही जवाब बी होगा, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय कहलाता है। अगला है, जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? सी होगा दोस्तों, अजय हो जाएगा, जिसे जीता ना जा सके। 22 है, वाक्यांश और उनके प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है? सही बताना है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता, ये तो गलत है, अभिनेत्री होगा दोस्तों। 22 का देखिए अगला है, हमें सही बताना है, जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक। चलिए, आँखों से परे प्रत्यक्ष, और 22 का हो जाएगा देखिए लौट कर आया प्रत्यागत, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। अत्यधिक में कौन सी संधि होगी?
अत्यधिक में दोस्तों यण संधि होगा। पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद दोस्तों ए हो जाएगा पै धन धी। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कौन सा समास नहीं है? डी देखिए, शरणागत तत्पुरुष समास नहीं है। 25 हो गया दोस्तों। आगे आ जाइए 26 पर। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों संयुक्त वाक्य। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य है आपकी नाक कट गई। देखिए 31 से 35 पैसेज है। क्वेश्चन पे आएंगे डायरेक्ट। चलिए 28 देखिए दोस्तों। 28 में क्या है? गद्यांश में कायर किसको माना गया है? किसको कायर माना गया है? जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले उसे कायर माना गया है। भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं? भाग्य को जो है, जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं, वही लोग दोष देते रहते हैं। तीस नंबर पे आ जाइए दोस्तों। परिश्रम शब्द में कौन सी व्याकरणिक इकाई है? 30 का सही जवाब बी होगा, संज्ञा। अगला है, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? तब दोस्तों क्या होता है? हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं। जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? जीवन में भाग्य का फल दोस्तों जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करता है। 33 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? इसके अंतर्गत दोस्तों आती है कन्नौजी बोली। मिलजुल मन किसकी रचना है? ये रचना दोस्तों मृदुला गर्ग की है। अगला है 35। अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में उचित मुहावरा कौन सा है? बी ऑप्शन, हाथों के तोते उड़ना। 36 है। 36 देखिए, फूले कांस सकल महिछाई जनु वर्षा ऋतु समझ नहीं बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? इसमें दोस्तों सी होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों होता है निर्वेद। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? जल्दी से बताएं दोस्तों। हास्य का क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। देखिए अब हमारा ये जो है हिंदी का सेक्शन हो गया दोस्तों। अब रीजनिंग हमारा स्टार्ट है, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं 114 नंबर के प्रश्न पे। आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 पे। चलिए 114 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जिंक का एक अयस्क है? जिंक का एक अयस्क है, ये बताना है कौन सा है। राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है ए स्फिलेराइट। 115 है, जब मधुमक्खियाँ और तितलियाँ फूलों पर बैठती हैं तो वे पुष्पों की किस प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहायता करती हैं? 115 का सही जवाब डी हो जाएगा, परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 है, प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से कौन जाना जाता है? राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, वाकाटक। 117, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय। 118 है, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक कैसा प्रदेश था? गोवा एक दोस्तों पुर्तगाली प्रदेश था। 119 महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट किया था? राइट आंसर सी होगा, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल के दौरान गांधी ने पूना पैक्ट किया था। अगला है 120, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? इसका सी होगा, इलाहाबाद। अब इसका दोस्तों मर्ज करने के बाद इसका नामो निशान फिनिश हो गया। नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य पालन से संबंधित है। 122 है, विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक कार टेस्ला मॉडल सीडान के संस्थापक निम्न में से कौन है? 122 का सी हो जाएगा, एलन मस्क। टेस्ला के संस्थापक। बर्लिन इस देश की राजधानी है।
कहाँ की राजधानी है दोस्तों? बर्लिन हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन जर्मनी। अगला है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? ऑप्शन सी होगा महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? इसका ऑप्शन ए होगा बिहार। 125 हो गया दोस्तों। अब आइए 126 पर। वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद है? इसके समतुल्य दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल। 127 है बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? राइट आंसर डी होगा फैजाबाद में। 128 है निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? राइट ऑप्शन डी होगा सैरा। 129 निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? राइट आंसर यहाँ पे डी होगा कानपुर, आईआईटी कानपुर। बीडी गोयनका पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा पत्रकारिता से। 131 है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 132 वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? 132 का ए होगा 1 से 7 अक्टूबर। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक महाश्वेता देवी। रन्स एंड ड्यून्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। 135 किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डाटा फाइलों को संक्रमित करता है? राइट ऑप्शन सी होगा माइक्रो वायरस। कौन सा सामाजिक माध्यम नहीं है? सामाजिक माध्यम नहीं है तो टेलीविज़न, सोशल साइट। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित दोस्तों? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत खिलाफ संरक्षण। 138 संविधान के देखिए किस अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों और अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है? अनुच्छेद यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सी, अनुच्छेद 227। ठीक है, उच्च न्यायालय हमेशा अपने अधीनस्थ न्यायालयों पे कंट्रोल रखता है। 138 के आगे आएंगे। 139 पे संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? राइट ऑप्शन सी होगा यूनेस्को। देखिए 140 है डैश फिनलैंड की सक्रिय मुद्रा है। क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन यूरो। अगला है महर्षि वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इस समय बिठूर में है। अगला है हाल ही में आयोजित ISSF म्यूनिक विश्व कप 2024 में सबरजोत सिंह कौन सा पदक जीते? राइट ऑप्शन ए होगा स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? राइट ऑप्शन डी होगा 129वें। 144 है IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम को हराकर जीता? इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन सनराइजर हैदराबाद। 145 है मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? बी होगा ग्रीष्मा कुठार। क्वेश्चन 146 हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा इंस्टीट्यूट शीर्ष पर है? देखिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 147 संबंधित राज्य में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों में दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों के सही क्रम का चयन करें। देखिए हम्पी नृत्य उत्सव ये कहाँ मनाते हैं? मामल्लपुरम नृत्य उत्सव, निशागंधी महोत्सव, ताज महोत्सव। यहाँ पे स्टेट दिया है क्रम में, वो सेलेक्ट करना है। सही बी होगा। देखिए पहला तो कर्नाटक, दूसरा ये तमिलनाडु और निशागंधी केरल और ताज महोत्सव हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो बी ऑप्शन सही होगा। 148 यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? डी होगा हानुका। 149 है सोलंग
उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये दोस्तों ए ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश में। 150 है, नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि और फसल कटाई का त्यौहार है? ऑप्शन बी होगा उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, चौथा सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। साथियों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।